चैन के पेरेंट्स चैन की फिक्र कर रहे होते हैं कि ये इतना कब से पढ़ना स्टार्ट होगी। सुबह से लेकर रात तक बस पढ़ने के लिए बैठी होती, जबकि इसको तो सोने के अलावा कोई भी काम नहीं आता था। ये बातें सुनने के बाद उसकी मॉम कहने लगती कि ये डिप्रेस तो नहीं हो गई, हमें इसको चेक करवाना चाहिए। पर इतने में चैन अपने रूम से आकर अपने मॉम डैड का भी टीवी बंद कर देती है कि मुझे पढ़ने दे। ये कहकर जब वहाँ से चली जाती तो उसकी मॉम कहने लगती कि इसको तो कंफर्म यहाँ से हमें बाहर भेजना चाहिए। अब यही सोचकर उसको घर से बाहर निकालने लगते हैं कि तुम बाहर जाकर घूम कर आओ, पर वो कह रही होती कि नहीं मुझे घर पर रहकर पढ़ना। पर उसके मॉम डैड कहते हैं कि हमसे पैसे ले लो पर बाहर चली जाओ, मूवी देखना जो मर्जी करना। ये कहकर उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। पर घर के बाहर आने के बाद भी चैन कह रही होती कि मुझे पढ़ना है, पर उसके मॉम डैड कहते हैं कि बाहर रहकर ही पढ़ लो। अब जो चैन के डैड ने पैसे दिए थे उनके पैसों को देखकर चैन की मॉम कहने लगती कि आपके पास तो बहुत पैसे आ गए, जरा मुझे भी दे। अब उन्हें देने पड़ते हैं, पर थोड़ी सी भी नहीं, वो तो पूरे पैसे लेकर उनके पास से चली जाती हैं। अब चैन बाहर तो आ गई थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो स्कूल के दो बच्चों को देखती, जिसको देखते साथ ही उसको चौबे की वही वाली वीडियो याद आती जो उसने बनाई थी कि मैंने इस ट्री के नीचे ये वाला बॉक्स रखा हुआ है तुम्हारे लिए। अब उसी वीडियो को याद करने के बाद वो भी भागकर उसी जगह पर जाती जहाँ पर बॉक्स है। 2-3 ट्रक के पास जगह खोद के देख लेती है, पर वहाँ से कुछ भी नहीं निकलता। ये देखकर चैन कहने लगती कि उसे बताना तो चाहिए था ना कि कौन से वाले ट्री के नीचे है। अब एक ट्राई और करती है, सच में वहाँ से बॉक्स निकल भी आता है। ओपन करने पर जो उसमें एक पिक होती है, उस पिक को पकड़ कर देखने लगती है तो उसके पीछे लिखा होता है कि हम हमेशा अपनी एनिवर्सरी साथ में गुजारेंगे। इस बात को देखकर वो भी उसके आगे ओके लिख देती है और दोबारा से वैसे ही बंद करके उसी मिट्टी में उसे रख देती है। ये सब करने के बाद जब वो शावे के पास आती है, पर देखती है कि शावे तो काम कर रहा है। ये देखकर वो समझने लगती है कि शावे काफी ज्यादा गरीब है। जो भी उसने बातें बताई थी कि वो किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, उसका रेट क्या है क्या नहीं, ये सब तो झूठ था। फिर मतलब अभी इन्हीं बातों को सोच सोच कर शौक हो रही होती थी, में उसे शावे देख लेता है, जिसे देखकर उसके पास आती है, उसको कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। पर शावे तो उसे पैसे लेने के बाद काफी खुश था, उसे तो पता ही नहीं होता कि चैन उसे देखकर क्या समझा। यहाँ तक कि अपने मैनेजर को भी आकर यही कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पैसे देकर गई है, शायद उसे समझा होगा कि मेरे पास पैसे कम है। तो वो कहने लगता है कि तुमने उसे ये नहीं बताया कि तुम्हारे पास पैसे कम नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर वो मेरी केयर कर रही है तो इसमें क्या है, काफी क्यूट लग रही थी। अब चैन मीरान वापस घूम घुमा कर आ जाती है और अपनी मॉम के पास बैठकर उनसे कहने लगती है कि मेरे पैसे कुछ ज्यादा करते, पर उसकी मॉम इस बात के लिए नहीं मारी होती। तो वो कहने लगती है कि मॉम देखे, मैंने 3 टाइम का खाना भी होता है और रात के स्नैक्स भी लेने होते हैं और साथ ही साथ मैंने न्यू न्यू कपड़े भी तो लेने होते हैं ना, तो थोड़े से मेरे पैसे ज्यादा करते हैं। अब ये देखकर उसके डैड भी कहने लगते हैं कि हाँ इसके पैसे थोड़े ज्यादा कर दो। उसकी मॉम भी 200 रुपए ज्यादा कर देती है। ये सुनकर चैन कहने लगती है कि मॉम इतने काम 500 रुपए तो ज्यादा करें, पर उसकी मॉम इस बात से नहीं मानती और कहने लगती है कि तुम किसी रिलेशन में तो नहीं आ गई जो तुम्हारे ज्यादा पैसे लग रहे हैं। अब मॉम की ये वाली बात सुनकर वो कहने लगती कि मॉम आपने अगर पैसे नहीं देने तो ना दे, इस तरह की बातें तो ना करे मुझसे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर हमें जो दिखाई जाती है जो सबको लेक्चर दे रही होती है, पर एक बच्चा जो उसके लेक्चर को नहीं सुन रहा होता, उसे देखकर जाओ सबको एक छोटी सी ब्रेक दे देती है और जैसे उस बच्चे के पास आती है तो उसने तो उसका स्केच बनाया हुआ था और वो अपना इंटरव्यू करवाता है कि मेरा नेम डायलान है। जॉब से हैंडशेक कर लेती है और चैन दिखाई जाती जो अब अपने डैड के पास पहुंच जाती है। कहने लगती है कि जो आपके पास पैसे ना उनमें से पैसे मुझे दे दे, और डैड कहते हैं कि मैंने नहीं देने। तो चैन उनसे भी नाराज होकर जब जाने लगती है तो उसके डैड उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब थोड़े से पैसे देते हैं तो चैन उन पैसों से जरा भी सेटिस्फाई नहीं होती। अब ये देखकर उसके डैड और पैसे देने लगते हैं, पर वो तो अपने डैड से सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब जो थोड़े से पैसे डैड के पास बचे थे वो अपने जल्दी से दोबारा से बॉक्स में रखने लगता है। जब अपने रूम में आई होती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे कॉल कर लेते हैं और सभी को एक नॉवल के बारे में बताने लगते हैं कि उसमें क्या स्टोरी थी। ये कि एक लड़का अपने आप को अमीर दिखाता था पर बाद में गरीब निकला। अब पता नहीं वो आगे क्या करेगी, उसे छोड़ देगी या उसके लिए कुछ और रास्ता ढूंढेगी। ये बात सुनकर चैन कहने लगती है कि मैं तो कभी भी शावे को ना छोड़ूं। अब इतना ही कहने लगती है तो बाकी दोस्तों का याद करके कहने लगती है कि मेरा मतलब वो कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ेगी अगर वो गरीब भी है तो। फिर खुद ही इमेजिन करने लगती है कि शावे को किस तरह डांट पड़ती होगी जब वो ठीक से काम नहीं करता होगा। यहाँ तक कि जब उसे जॉब से भी निकाला जा रहा होगा तो मैं भी उसके सामने आ जाऊंगी और उसे आकर बचा लूंगी और कहूंगी कि आप क्या निकालने वाले हो, मैं ही इसको यहाँ से लेकर जा रही हूँ, साथ में उसे पैसे दे दूंगी। फिर बाकी दोस्तों की बातें सुनने के बाद के उस लड़की ने उसे ब्रेकअप कर लिया जब उसने कोई ऐसी हरकत की। फिर खुद ही इमेजिन करने लगती कि शावे मेरे पैसे वापस कर देगा और कहेगा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और ये कहकर मुझे छोड़कर चला जाएगा। पर चैन ये भी नहीं चाहती थी कि वो उसे छोड़कर जाए। और दूसरी तरफ शावे दिखाया जाता है जो चैन के दिए हुए पैसों को ही यूज करता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, पैसे शायद वो शॉप पर ही भूल आया था। और दूसरी तरफ हमें चैन दिखाई जाती जो क्लास में होती है, जब अटेंडेंस लग रही होती है तो शावे का नेम आते साथ ही वो उसके बारे में कह देती है कि वो वॉशरूम गया हुआ है। ये बात सुनकर सर कहते हैं कि उसने मुझसे लीव ली है। अब बाकी सभी बच्चे चैन पर हंसने लगते हैं। ये देखकर चैन कहती है कि मुझे गलतफहमी हुई होगी। और दूसरी तरफ शावे दिखाया जाता है जो शॉप पर आकर अपने मैनेजर से कहता है कि ठीक से काम करना है, मैंने अपना हाफ डे ऑफ लिया हुआ था पर अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर अपना बैग पकड़कर वहाँ से चला जाता है। और चैन जो सोचे होते हैं कि मैंने जो उसे पैसे दिए थे वो उन पैसों का बुरा ना मान जाए, मुझे उसे कोई ना कोई मैसेज कर देना चाहिए। अब जो भी मैसेज सोच कर लिखती थी पर उसे सेंड नहीं कर पाती थी। पर इतने में पीछे से शावे आ जाता है जिसकी आवाज सुनकर वो उससे अपने पैसे मांगने लगते हैं कि जो मैंने तुम्हें सुबह दिए थे। शावे कहते हैं कि कौन से पैसे? चैन कहते हैं कि
क्या तुम्हें भूल गए कि मैंने तुम्हें सुबह में पैसे दिए थे, वो मेरे वापस कर। तो वो कहता है कि क्या तुमने वापस लेने के लिए पैसे दिए थे? तो वो अपनी पॉकेट से उसे पैसे तो देने लगता है, पर ये पैसे वही वाले होते हैं जो उसने चीज लेते हुए खुले करवा लिए थे। अब ये देखकर चैन को और भी यकीन हो गया था कि ये सच में गरीब है, और कॉइन्स वगैरह गिनने के बाद तो और भी यकीन हो गया था। इसलिए वो कहने लगती है कि तुम रहने दो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। जबकि शावी को समझ नहीं आता कि इसे क्या हुआ। और नेक्स्ट डे चैन अपनी इंटर्नशिप के पहले दिन डायरेक्टर के साथ मीटिंग में बैठी होती है। डायरेक्टर सबके काम को देख रहा होता है और डांट भी रहा होता है कि तुम लोगों ने कैसा काम किया। इतने में उसकी नजर चैन पर पड़ता है। सभी को बताने लगता है कि ये यहाँ पर न्यू आई है, उसका काफी अच्छे से वेलकम कर रहे होते हैं। ये देखकर उसकी एक सीनियर तो जेलस हो गई, तो कहने लगती है कि ये तो इस मेजर से भी नहीं जिस मेजर के लोग यहाँ पर रखे चाहते हैं, तो ये यहाँ पर क्या ही करेगी। ये बात सुनकर डायरेक्टर कहने लगते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं, चाहे उसने इस चीज में मेजर नहीं किया पर उसको इस चीज की सारी इन्फॉर्मेशन है। अब ये बात सुनकर वो लड़की चुप हो गई थी, पर चैन को तो पता था कि वो उसको काफी टफ टाइम देने वाली है। जब अपनी जॉब के पहले दिन से वापस आती तो उसकी फ्रेंड्स उससे पूछने लगती कि जॉब का पहला दिन कैसा रहा। तो वो बताने लगती कि बस एक वहाँ पर सीनियर है जो मुझे पसंद नहीं करती। पर इतने में चैन को उसी नॉवल का याद आता तो वो पूछने लगती है कि नॉवल में आके क्या बना। तो वो बता दिए कि उसने उस लड़के को नहीं छोड़ा, चाहे गरीब हो या अमीर, उसकी बल्कि हेल्प की किसी क्लाइंट से मिलवाने में, और उसके सारे मसलों को सॉल्व कर दिया, जिसके बाद वो अमीर हो गया। अब चैन भी उनकी बातों के बाद सोच रही थी कि वो भी किसी से मिलवाएगी और शावी के भी सारे मसलों को सॉल्व कर देगी। फिर से नेक्स्ट जब कंपनी में काम के लिए आती है तो वहीं पर उसे शावी का मैनेजर मिल जाता है, जिसे देखकर वो पूछने लगती है कि आप यहाँ पर कैसे थे, और इस तरह की बात करती, जिसकी बात सुनकर मैनेजर समझ जाता है कि शावी ने जो उसे झूठ बोला कि वो गरीब है, मुझे भी उस ड्रामे को कंटिन्यू रखना चाहिए, इसीलिए वो अपनी तरफ से कुछ बातें बना देता है। और फिर उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। वो बताती है कि मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। तो उसे पूछता है कि किस डिपार्टमेंट से। इतने में पीछे से डायरेक्टर यू आ जाता है, जो बताने लगता है कि ये मेरे डिपार्टमेंट में काम करती है। ये बात सुनकर मैनेजर उससे बात करने लगता है, दोनों में थोड़ी सी बहस भी हो जाती है, जिसको देखकर चैन तो वहाँ से भाग जाती है और छुपकर अपने दोस्तों को ग्रुप में मैसेज करने लगती है कि बिजनेस की बातें तो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स जैसी होती हैं, दोनों मिल जाए तो आपस में लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इनकी मीटिंग होती है, डायरेक्टर वहाँ पर सभी के काम को चेक कर रहा होता है, पर किसी का भी काम उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। और जैसे चैन का नेम लेता है तो चैन भी उनकी तरफ डर कर देखने लगती है कि अब पता नहीं ये क्या बोलेंगे। पर डायरेक्टर यूँ कहने लगते कि तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगा, इसीलिए वो चैन को इसका मेन राइटर बना देते हैं। ये देखकर सीनियर तो फिर से कहने लगती है कि ये तो अभी न्यू है, इसलिए तो किसी बात का एक्सपीरियंस भी नहीं है। पर मिस्टर यू कहते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बल्कि उसका काम चाहिए, जिसका काम ज्यादा अच्छा होगा मैं उसी को आगे लेकर जाऊंगा ना। तो ये बात सुनकर वो चुप हो जाती है और सभी लोग वहाँ से चले गए थे। पर मिस्टर यू चैन को अपने पास बुलाते हैं, पूछने लगते हैं कि तुम उसको कैसे जानती हो। तो वो कहते हैं कि मैं एक तो बार उससे कभी कभार मिल लेती हूँ। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम शावे को जानती, तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जानती। तो कहते हैं कि वो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे मेजर में है ना। तो वो कहने लगती है कि हाँ वो मेरा क्लास फेलो है। और मैंने ये कहा कि मैं उसको नहीं जानती, ये नहीं कहा कि मैं ये भी नहीं जानती कि वो मेरा क्लास फेलो है। अब नॉर्मल क्लास फेलो सुनकर मिस्टर यू से वहाँ से जाने को कहते हैं और सोचने लगते हैं कि ये इसका नॉर्मल क्लास फेलो तो नहीं हो सकता। अब चैन अपने काम के बाद शावे को छुपके से देखने के लिए आती है कि वो कितना काम कर रहा है, और फिर इसी बारे में बात करने के लिए शायू के पास जाती है। उसे कहने लगती कि तुम्हारे रूम में ऐसा क्या है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो वो और ही चीजों का नाम ले रहा होता है, तो चैन कहने लगती कि इसमें तो हेल्प नहीं कर सकती, कुछ ऐसा बताओ जिसमें मैं हेल्प कर पाऊँ। तो वो बताता है कि हमारे रूम में आजकल बहुत ज्यादा एलर्जी हुई है, देखो मुझे पिंपल भी निकला हुआ है। अब ये बात सुनकर वो समझ आती है कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए रात में आकर हिसाब लगा रही होती कि इनका रूम कहाँ पर होगा। और बाइक खड़े होकर अभी सोच रही होती तो वहाँ पर शायो आ जाता है, जो से आकर कहने लगते कि कल हमारे बास्केटबॉल का मैच है, क्या तुम वहाँ पर आओगी। ये बात सुनकर वो कहती कि कल मैं नहीं आ पाऊंगी, तो मैं स्पोर्ट करने के लिए वहाँ पर शोमियो आ जाएगी। ये बात सुनकर वो कहते कि चलो ठीक है, और ये भी खुश होकर जा रही होती कि कल मुझे मौका मिल जाएगा इनके रूम में जाने का। और दूसरी तरफ शावे दिखाए जाते हैं, जिसके पास मैनेजर आकर उसे बताते हैं कि आज मुझे चैन मिली थी और मैंने भी तुम्हारे ड्रामे में तुम्हारा साथ दिया। तो वो कहता है कि कैसा ड्रामा। तो वो कहने लगता है कि गरीब होने का। ये बात सुनकर शावे कहने लगता है कि मेरी चैन को मेरे गरीब होने या अमीर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बहुत ज्यादा क्यूट और केयर करती है। शावे चैन को मैसेज करता है कि कल क्या तुम फ्री हो और मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। तो वो कहने लगती कि नहीं कल मैं फ्री नहीं हूँ। अब शावे को तो इस मैसेज पर गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्यों नहीं आ रही। ये देखकर मैनेजर कहने लगता है कि उसने तो तुम्हें मना कर दिया, इसका मतलब तुम अपने कल फैंस के साथ पिक्स बनवा लोगे। तो वो कहता है कि मैंने मना कर दिया ना कि मैं उनके साथ पिक नहीं बनाऊंगा, तो इसका मतलब नहीं बनाऊंगा। अब नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर उसके फैंस आए हुए थे, उनसे बात वगैरह और शो के ओपनिंग के बाद बाहर आ जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है।